की मिट्टी को हम यहाँ पे सबसे बात करेंगे मिट्टी दिवस बोलते हैं 5 दिसंबर को। इसके अंदर बोलते हैं पेडोलॉजी, ग्लोबल पेडोलॉजी। अगर बात करेंगे मिट्टी के बारे में जानकारी देना है तो कोई संस्थान बना है, तो 2 संस्थान है। एक बोलते हैं ICAR, जो बोलेगा IRSS, तो बोलेंगे ICAR जो होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, IRSS मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल साइंस। ये एक संस्था है जो मिट्टी को प्रमाणित करने का काम करती है। सबसे बात करेंगे आखिर ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण का भी तरीका है नदी के माध्यम से, पर्वत के माध्यम से, चट्टानों टूटने और फूटने से, ज्वालामुखी से। थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पे 2 तरह के चट्टान सुनेंगे, एक होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी के टूटने और फूटने से, विस्फोट से, चट्टानों टूटने से आग्नेय चट्टान का। अवसादी का होता है यहाँ बात करेंगे हवा के दबाव से, पानी के बछाव से, टेम्परेचर से, इस तरह से चट्टान निर्माण होगा। बात करेंगे जैसे बात करेंगे कोयला, बात करेंगे पेट्रोलियम, इस तरह का हमारे मिट्टी का निर्माण। यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी एक तरह के नवीकरणीय स्रोत है। मिट्टी को पुनर्निर्माण कर सकते हैं, मिट्टी बना फिर टूटा फिर मिट्टी का निर्माण पूरा हो सकता है। आखिर ये मिट्टी का मेन काम क्या है, मिट्टी की पहचान कैसे करेंगे। तो मिट्टी की पहचान के लिए पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, जो उपजाऊ भूमि होता है, उसी को हम लोग मिट्टी बोलते हैं। आगे चले यहाँ पे अगर नदी से इसका निर्माण हुआ है तो नदी में लगभग चीजें आपको पाई जाएगी, लेकिन यही बात करेंगे पर्वत से जो हुआ है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी। जैसे में कैसे होता है, यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई छूने वाला नहीं है, तो वो धीरे धीरे ह्यूमस की मात्रा उसमें ज्यादा होने लगा। और यहाँ पे चट्टानों से टूटने फूटने से निर्माण होता है। 2 जगह पे आपको ह्यूमस की मात्रा कम मिलेगा, ज्यादातर नदी में और चट्टानों टूटने फूटने से यहाँ पे कम मिलने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अगर जिसमें ज्यादा है तो वो मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाएगा और उसमें छालिए कम और एसिड भी कम रहेगा, तो नॉर्मल रहेगा ये सब चीजें। बात करेंगे अगर बात करेंगे अम्लीय ज्यादा हो गया है तब आप यहाँ पे जिप्सम और चूना मिलाना पड़ेगा, मिलाना आसान। लेकिन अगर अच्छी मिट्टी की पहचान कैसे करनी है तो पीएच बनेंगे 6 से लेके 1.4 तक रहेगा पीएच मान। तो ऐसी मिट्टी को अच्छी मिट्टी में रखते हैं। उसी मिट्टी में से मिट्टी का बहुत सा भाग होता है, मिट्टी 8 तरह की मिट्टी होते हैं, जलोढ़ है, काली है, यहाँ पे लिग्नाइट है, और बाकी बहुत सारी है, बलुई है, बलिए है। इस तरह से बात करेंगे तटीय मिट्टी है, इस तरह की मिट्टी है। और इनसे एक मिट्टी है नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ नदी से हुआ है, सिंधु नदी, बापुर नदी और गंगा नदी से इसका निर्माण हुआ है। ये कहा जाता है कि जिस मिट्टी का निर्माण अगर नदी से हुआ है वो लगभग मिट्टी एक उपजाऊ क्षेत्र है। इसका अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे बोलेंगे उत्तर साइड में, उत्तर पूर्व में ये मिट्टी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करेंगे ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो 40% एरिया में आपको मिलने वाला है मिट्टी, लगभग पूरे भारत के क्षेत्र का 40% एरिया मिलने वाला है। इस मिट्टी का निर्माण की बात करेंगे तो इसमें अगर मिट्टी का निर्माण हुआ है तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसकी पूर्ति करने के लिए आपको पता है जिसमें ग्राम मारेंगे इसमें 2 तरह के खाद मालूम लेते होंगे, एक डीएपी है, एक यूरिया है। यूरिया का जो पौधे की वृद्धि करना, सही समय में पौधे की वृद्धि करना, और डीएपी खाद है सही समय में उसे फल लगा दे, यानी उसका काम ये है। लेकिन दिक्कत होता है कि आदमी इसमें डीएपी में सब्सिडी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे यूरिया करना वाला का खूब मात्रा करना अपना जाता है कि 2 फीट में 6 फीट हो गया है और कुछ है नहीं, हवा का माध्यम से गिर जाएगा तो क्षति का माहौल इसमें रहता है। तो बात करें यहाँ पे पोटास पाया जाता है, खेती हर तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मक्का कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं, जो जितना तरह की खेती है सब कर सकते हैं, मूंगफली सब चीज कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, हर तरह की थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के कण की बात करेंगे। इसके जो कण होते हैं अगर ज्यादा मोटा है उसे ग्रेवाल बोलते हैं, पतला है तो तराई बोलते हैं, अगर कम मोटा है तो उसको भौर बोलते हैं, इतना पतला कि दिखाई न दे उसको बोलते हैं बिल्कुटा बोलते हैं। अगर मिट्टी की आयु की बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी का एज का तो नया है तो खाद बोलेंगे और पुराना को इस तरह का मिट्टी था। ये ज्यादा एरिया